हाँ जी, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं? सोचा कि अच्छी सी वीडियो बना के आपको डाल दूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या चलेगा। ये वीडियो अपने 7 डेज चैलेंज के लिए। वैसे 7 डेज चैलेंज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पड़ी। पहली वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ अच्छी होगी। ठीक है, देखते हैं। पहली बात तो ये कि घोरा ले लेता हूँ, घोरा। इसको काला जमेगा ही नहीं घोरा के साथ। चलिए बात करते हैं 7 डेज चैलेंज का। इतना सा मतलब है कि कौन कौन बच्चे अपने करियर के लिए सीरियस है। तो यदि जो बच्चे 7 डेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनसे मुझे एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगा कि ये बच्चे तो सीरियस है। मान लेते हैं कि अपने क्लास में इतने बच्चे, कंप्लीट बात है। तो इतने बच्चों में यदि मान लेते हैं कि इतने बच्चे ने 7 डेज चैलेंज करा है, तो इससे ये तो मुझे पता चल गया ना, ये जो इतने बच्चे हैं जो 7 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करा है, क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, नंबर कम आए, वो सेकेंडरी मैटर हो गया। प्राइमरी मैटर है कि आपने रेस में भाग तो लिया, जिससे मुझे प्रॉपर आइडिया लग गया कि आप सीरियस हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये मेरे लिए तो गोल्डन बच्चे। ठीक है, पहली बात तो ये बच्चे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे नहीं हो, बुरे नहीं हो। आपकी घर की कोई और सिचुएशन आ चुकी होगी जिस कारण आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, ना कर पाए हो, देखो वो आपकी दिक्कत। ऐसा नहीं कि मैं इनको ही लेके जाऊंगा आगे तक, आप भी हो। तो आपको जो रेगुलर पढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट होगा, आपको नंबर बताए जाएंगे, वो अलग मैटर हो गया। पर ये जो बच्चे हैं ये जो 7 डेज में भाग लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ये आगे तक जाए। तो इनको 21 डेज चैलेंज दूंगा। 21 डेज चैलेंज में हम आगे गए तो उसके बाद हम 41 डेज चैलेंज पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि चैलेंज से बस यूं है कि आपको पढ़ाई अच्छी होगी। मान लेते कि मेरे पास मान लेते कि 10 बच्चे हैं जो 7 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। कितने बच्चे सर? 10 बच्चे। तो 10 बच्चे ही थोड़ी ना पूरे लास्ट तक जाएंगे सर, 6 बच्चे, 4 बच्चे रह जाएंगे। तो सर जो 4 बच्चे होंगे वो मेरे तो गोल्डन बच्चे हुए ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इनको मैं छोड़ के चला जाऊंगा, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो 4 बच्चे ये मेरे पास गोल्डन बच्चे, जो शायद मेरे पास 95 का रिजल्ट दे पाए, शायद 98 का रिजल्ट दे पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो 60 का रिजल्ट भी देगा, बट क्या पता वो बच्चा फेल होने वाला था 60 वाला, और वो बच्चा मेरे साथ रहकर, मेरे साथ चलकर शायद आगे चला जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इनको सर 70 आ रहे हैं तो नहीं, इनके साथ भी कोशिश करूंगा मैं 80-85 तक ले जाऊंगा। पर यूं है कि कल तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि सर ने मेरे लिए कुछ करा नहीं, हमें रिजल्ट नहीं दिया। तो मेरा पहला साल है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिलता मैं क्लास में समझा पाऊँ, इसलिए आज से मैंने वीडियो प्लानिंग करी। जो आपका अलग ग्रुप बना रखा मैंने विनर्स वेक्टर नाम से, उसमें आपको ऐड कर दिया। जो ऐड नहीं हुआ और ऐड कर दूंगा, और उससे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आप भगने वाले पूरी लाइफ भगेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा। मैं जब फर्स्ट क्लास में था ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमेशा रेस लगी। कब मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा, मैं थर्ड आऊंगा। मम्मी पापा को एक्सपेक्टेशन रहती थी हमसे कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कुछ तो करेगा। परंतु आ नहीं पाया। चलिए मान लेते हैं सेकंड क्लास में भी सेम फैक्टर। ऐसा ऐसा फिफ्थ क्लास तक सेम फैक्टर चला। भाई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, इसका मतलब रेस लगी हुई थी। कंप्लीट बात देखें, थोड़ा सा और बात करते। जब आप 10th क्लास में आए तो 10th में भी तो सेम ही कंसेप्ट था। फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना। थर्ड तो कोई आना नहीं चाहता, सब चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, पर आपकी मेहनत भी तो जीरो है। आप सोचते कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम खुद से मेहनत कर लेंगे। भैया खुद से मेहनत होती ना तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। आज हर कोई कलेक्टर होता। समझ में आया? अर्जुन को भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी थी। हाँ, ऐसा नहीं कहता कि हम भगवान हैं, हम बड़े योद्धा हैं, हम कुछ भी करा सकते, पर इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखते हैं कि किसी भी एक बच्चे को 0 से 100 बना सकता हूं। पर जो बच्चा चाहता ही नहीं खुद से, भगू भगू करता है। चलिए टॉपिक से हट गया, मैं फैक्ट की बात करते हैं। सेम फैक्ट था। 11 में आपने एंजॉय कर लिया, काफी है ना यार। खुद की लाइफ जी ली 1 में, 1 साल साइंस लेके भी आपने एंजॉय कर लिया, सल्यूट है आपको। मैं ऐसा नहीं कहता कि ठीक है, पर थोड़ा समझना चाहिए। बात करते 12th क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पर यार एक एटलीस्ट भगो तो मत। टेस्ट के टाइम आता है बग जाते हो, याद करने के टाइम आता है बग जाते हो। अरे लास्ट का अभी मंथ चल रहा है, लगभग आपके पास 6 to 7 मंथ ही है। आया, ज्यादा मंथ नहीं बचा आपके पास कि आप कुछ तूफानी कर लो। लगभग 6 to 7 मंथ ही है आपके पास। ज्यादा कोई बड़ी तूफानी चीज नहीं बची। आपके लाइफ का सबसे तगड़ा पीरियड अब आया। ऐसा कहते हैं कि कंपटीशन के खत्म ही होगा। आप ये पढ़ोगे, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, आप कंपटीशन लेवल में जाओगे, तब भी कंपटीशन है। कंपटीशन से कभी नहीं भगा जाता।
पढ़ाई में भी ये देखो ना, जो बच्चा फर्स्ट में था, सेकंड में था, फिफ्थ में था, 10th में था, 12th में था, सब तरह के एक से ऐसा लेवल के, फर्स्ट आना, सेकंड आना, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लोगों से आगे दिखना है। समझ में आया? सेकंड बात करते हैं। मेरे पापा किसान है। अभी फार्मर, किसान भाई, बात करते फार्मर है, तो प्रॉब्लम ये थी, किसान की मात्रा तो सही है, हाँ किसान है, तो अभी हमारे ऐसे चलता रहता है, हमारे क्या सभी फार्मर में ऐसे चलता है कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कितना कमा रहा है। उनके सामने भी कई सारे चैलेंज होते हैं। जैसे सर, जैसे मान लेते हैं कि बाकी सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, बाकी सबसे ज्यादा चीजें लानी है, जो उनका माल आया वो सबसे ज्यादा रहना है। पिछले साल 50 बोरी हुआ खेत में, तो इस बार 100 लेके आनी है। 100 तो ज्यादा हो गई है, पर मान लेते कि यदि किसी, हमारी बात कर लेते, यदि मान लेते कि 500 बोरी आई है, तो इस बार 550 बोरी लेके आनी है। अगले साल 100, 550 से लगभग 60, 80, 600 तक कैसे पहुंचाया जा सकता? बाकी लोगों से अपन अच्छे कैसे बढ़े? उनके पास स्कॉर्पियो है तो हम थार कैसे लाए? समझ? तो लाइफ में भागा दौड़ हमेशा रहेगी, रेस हमेशा लगी हुई। बात करें साइंस वालों की, तो बायोलॉजी में स्पर्म जब सिक्रेशन होता है ना, तब से रेस लगी हुई। ये लाइफ का जर्नी। यदि आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप कचरा माल, कचरा बच्चे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ खुद से करो, खुद टाइम टेबल बनाओ, पर यदि हमें इतना ज्ञान हो गया, हम बता रहे हैं, तो भी आपको बगना होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जिसने करा है सल्यूट है, पर जो नहीं करना है, बगना है, उनकी इच्छा है। ठीक, बात करते कोचिंग की, बात कर लेते हैं विनर्स कोचिंग की। जब से मैंने कोचिंग को ली, एक पूरी जिंदगी में यही तनाव है कि बच्चे कब बढ़ेंगे, अच्छा पैसा कब आएगा, अच्छा रिजल्ट कब आएगा, मैं फर्स्ट रैंक बच्चा कैसे ले पाऊंगा, मैंने 95 मेरा बच्चा कब देगा। समझ में आया? तो मेरी पे कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरी वो रेस कभी खत्म ही नहीं हुई कि यार, मैं मान लेते कि अपने जितने भी कोचिंग्स है आसपास चित्तौड़ में, उनसे मेरी प्लस कोचिंग कैसे रहे, मैं ऐसा क्या कर दूं पहले ही साल कि मेरी कोचिंग आगे हो जाए, मेरी रैंक में फर्स्ट कैसे आए, मैं ऐसा क्या डाल दूं कि बच्चे मेरे से खुश हो जाए। मैं कोशिश पूरी करता हूं, पर अकेला इंसान क्या क्या कर सकता। समझ में आया? बात करते एक क्रिकेटर, मतलब एक स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं ना, स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लेते हैं कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके माइंड में ये रहता है कि मैं इस प्लेयर से आगे कैसे जाऊं, मैं टीम का कप्तान कैसे बनूं, मेरी ये टीम ज्यादा अच्छी कैसे रहे, मेरी टीम फाइनल तक कब जाए, मैं वर्ल्ड कप कब जीतूं। समझ में आया? मतलब वो आदमी भी पूरा दिन स्पोर्ट स्पोर्ट ही करता है, जो जिस फील्ड में है उसमें रेस लगी हुई। यदि आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा आपके संग है, आप हमेशा पीछे रहोगे। ये छोड़ो यार, आपको एक बात बताता हूं, ये सुना आपने? क्या है सर ये? पूरा दिन रगड़ते रहते हो सर। ये नहीं चलाते हम, इसके बहन चलाते हैं इंस्टाग्राम। हाँ वही बात है, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप एक ही बात। हर 7 डेज के बाद, हर 7 डेज, 7 डेज चैलेंज नहीं, 7 डेज के बाद इस व्हाट्सएप खुद को अपडेट कर लेता है, कुछ ना कुछ नया फीचर आ जाता है। वो एक पर्टिकुलर ऐप है जो खुद को हर 7 दिन में अपडेट कर रहा है, और तुम सर जो 5वीं क्लास से पढ़ रहे हैं वही 12वीं तक लेके आए हैं, और 12वीं से पूरी लाइफ चलाएंगे। कैसे काम चलेगा? लाइफ को अपडेट करना पड़ेगा ना। मतलब पहली बार कोचिंग खुली है तो रिजल्ट भी नया आएगा, चीजें भी नई करी जाएगी। और ये है कि मेरा माइंड वैसा दौड़ता है कंपटीशन लेवल वाला, कि हमने जो कंपटीशन में पढ़ा है वो चीज हम यहां कैसे लाएं, यहां कैसे अच्छा करवाएं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचता हूं, मैं एक्स्ट्रा चीजें करता हूं। मैं हर से पर्सन से रिव्यू लेता रहता हूँ कोचिंग में क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। मतलब आपने मुझसे जुड़ के कोई गलती नहीं करी, आप बाकी कोचिंग से कंपैरिजन करके देख लेते कि अमन सर कितना कुछ करवाते। हर बच्चे से मेरा खुद का पर्सनल लगाव है कि यार है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट्सएप हर 7 दिन में खुद को अपडेट कर लेता है, तो आप किस खेत की मूली हो यार? आप तो एक आदमी हो, मनुष्य हो, पर्सन हो, एनिमल हो, तो खुद को तो अपडेट करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। चलिए मोटिवेशन काफी हो गया, बात करते हैं 7 डेज चैलेंज का। इतना सा है कि पहली बार चैलेंज है, तो इसमें शायद मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। पर अभी मान लेते थोड़ा बहुत कि मान लेते एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। सरल सा सब्जेक्ट है, हर कोई पढ़ लेता है इसको, है ना। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स। मान लेते हैं कि फिजिक्स में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया। मान लेते हैं फिजिक्स का अपना चैप्टर नंबर 1 तो पूरा हो गया सर। जी सर, बात कर। तो मैं इसके कुछ टॉपिक्स आपको दूंगा, टॉपिक्स 1, 2, टॉपिक्स 3। मैं ज्यादा लोड नहीं डालूंगा आप पे, बस मैं इतना डालूंगा कि आपको वो टॉपिक रिवीजन में आ जाए बार बार, और बार बार रिवीजन कर पाए।
समझ में आया? इसी तरीके से मैं डालूंगा आपको टॉपिक 5, देन 6, देन 7, 8, 12, 18, 28 तक टॉपिक चले जाएंगे। इस तरीके से एक दिन कम पड़ा, 2 दिन कम पड़ा, ऐसे ऐसे करते करते 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सोच के देखो, वो सिलेबस जिसमें टुकड़े में टॉपिक पढ़ा है। वो कहते हैं ना, जैसे दीक्षा ने मुझे कहा सर यार ये किस्तों में कैसे टॉपिक दिया करो, इसे पूरा चैप्टर तो मुझे याद ही नहीं होता। मुझे क्या, किसी को ही नहीं होता, विद इन मुझे तक नहीं होगा, तो आप किस खेत की मूल्य। तो मैंने उसके लिए पार्टिसिपेशन करा कि भाई आप पार्टिसिपेट करो, इसमें आगे निकलो, बहुत अच्छे से पढ़ो। बात कर लेते हैं इसके साथ कौन सा सर, सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर मान लेते हैं पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया सर, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, मान लो पांचवा बड़ा है तो पांचवा सिंगल दे दिया, छठा भी सिंगल दे दिया बड़ा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद करते करते आप बहुत आगे चले जाओ। जो आपके मम्मी पापा भैया खुद का सपना है ना, वो ऐसे पूरा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और आप उस मेहनत से डरते हो। मैं बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे काफी सपोर्टेबल है, मैं खुद अच्छा हूं कि यार बच्चे मेहनत तो करते हैं, नहीं होती अलग बात। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भगने की कोशिश करते हैं यार, ये टेग नहीं रहना चाहिए कि सरकारी से पढ़े इसलिए परसेंट नहीं बने। विद इन किसी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल को ले लेना, उससे ज्यादा करवा दूंगा, उससे ज्यादा मेहनत करवा दूंगा, उससे ज्यादा चीजें दे दूं। छोड़ो सेंट्रल एकेडमी मैं बेस्ट मानता हूं, उसकी चीजें आप कंपैरिजन कर लेना, यदि उससे कम मिल जाए, उससे 11 मिलेगी या उससे 21 मिलेगी, 20 कभी नहीं आना। पहली बार इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को पहली बार मेरा रिजल्ट, अगली बार भी करूंगा, बट फर्स्ट टाइम नहीं होता क्या कि पहली जो बच्चा होता है वो लाड़ का होता है सभी के, सेकंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो वही बात है कि भाई मेरे को मेरा पहला बैच है तो इतना गोल्डन बेस निकालना मुझे कि किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, पर मुझे मेरा 100% देना। चलिए बात करते हैं। तो ये धीरे धीरे कुछ टॉपिक आपके 7, 8, 10 दिन में आपके पूरे हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा 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 आपको देता रहूंगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा सर, इस तरीके से आपको हैंड टू हैंड आपका पता चल जाएगा। सर 7 डेज चैलेंज में और क्या है, 7 डेज चैलेंज में और ये है कि जैसे मान लो कि आपकी कोचिंग का पीरियड है 9 बजे, आप मान लेते हैं कि 9 बज के AM पे आप कोचिंग आए, और आप मान लेते हैं कि 12:30 पर आप कोचिंग से गए, तो आपका कोई फिक्स टाइम तो होगा। मतलब मान लेते हैं कि यदि आप 9 बजे फिक्स कोचिंग आ गए रोज 7 डे चैलेंज में यही टाइम से कोचिंग आना, तो आपका एक 7 डेज तक आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा कि यदि मेरा 9 बजे कोचिंग पहुंच गया, इतने बजे मैंने लंच कर लिया, इतने बजे मैं कोचिंग से फ्री हो गया, इतने बजे मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं 7 डे चैलेंज से बाहर नहीं हो जाऊं। तो आप मतलब 7 डेज चैलेंज का मतलब इतना ऐसा है कि आपका टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। तो जब मैं 21 चैलेंज दूंगा, तब मैं आफ्टर चैलेंज आएगा, तब चीजें बढ़ाएंगे अपन और वो नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि 7 डेज में आपको यूं एकदम जानवर बना दूं, एकदम पढ़ने लिखने लग जाओ, ऐसा नहीं हो। धीरे धीरे मैं बोझ नहीं डालता हूं, मैं कभी भी गुस्सा करता हूं या मैं स्ट्रिक्ट होता हूं तो धीरे धीरे होता हूं कि बच्चों को लगे नहीं और मैं भूल जाऊं। चाहता एक दिन में आके ही शक्तिमान बन जाऊं, पर वैसा नहीं, समझ में आया? जिसके कारण क्या तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा, हाँ सर ठीक है 7 डे चैलेंज कम होगा, और जो 21 जाएगा उसमें चीजें भी सेक्रीफाइस होगी, कुछ चाहे मैं छूट दूंगा घूमने फिरने की, बातें करने की, बट इसमें कुछ कुछ स्ट्रिक्ट। अगली बात करते हैं, मैं हर बच्चे का शेड्यूल बनाऊंगा कि बच्चों को कितने बजे उठना है। देखो ऐसा नहीं है उठना है, पर एक मिनिमम उठने का टाइम तो फिक्स होना चाहिए। कभी 9 बजे कोचिंग जाना है मतलब मुझे 5 बजे उठना है तो दैट उठना है, 6 बजे उठना है तो उठना है। एक एक बच्चों को बाहर बुलाऊंगा, मेरे जो 7 डेज चैलेंज वाले, उनको एक एक टाइम शेड्यूल बनाऊंगा और प्रिंट या PDF भेजूंगा, उसको घर पे चिपकानी है। कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस सारे बच्चे करते हैं, तो तुम्हें भी कुछ सेक्रीफाइस करना। मोबाइल नहीं चलाऊंगा 7 दिन तो नहीं चलाऊंगा, बाद में मैं खुद दूंगा, मैं चला लूं, पर अभी नहीं, ठीक है। और क्या करोगे सर, टाइम टेबल बनाऊंगा भाई आपको कितनी बजे उठना है, मॉर्निंग में कितनी बजे स्लिप मारनी है, कितनी बजे बीच में ब्रेक लेना है, कितनी बजे पढ़ाई करनी। इससे ही काम बनता है। फिक्स टाइम तो नहीं होगा पर शेड्यूल होगा आगे पीछे। पर तुम जो गलतियां करते हो, मान लेते हैं कि तुम अभी 15 साल 20 साल के हुए हो, 15-16 साल के हुए हो, मैं तुमसे कम से कम 10 साल तो बड़ा हूं, 10 नहीं मानो तो 24 मान लोगे तो 9-10 साल तो बड़ा हूं। मैं ज्यादा यूं खुद को नहीं मानता, पर थोड़ा सा तुमसे मान लो कि भाई तुम्हें 20% एक्सपीरियंस है तो मुझे 21% एक्सपीरियंस है, तुम मेरा 1% तुम ले लो, तुम्हारा काम हो जाए। मैं ज्यादा भी नहीं गिरा, 1% से क्या पता तुम्हारी लाइफ बन जाए। और मानो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन विनर्स की तबाही मचेगी, हर जगह विनर्स का डंका बजेगा, और जहां जहां विनर्स का बजेगा वहां मत तुम्हारा बजेगा। मेरा भी तो सपना है, और शायद तुम हैप्पीली फील करो कि मेरे सपने तुमसे पूरे हो रहे। शायद मैं वो 95 तक नहीं पहुंच पाया था, मेरा सपना रह गया था, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि यार कोई तो हो जो 95 क्रॉस कर जाए, 95 ले आएगा। चलिए जो इच्छा हो, पर डाइवर्शन बहुत आएंगे लाइफ में, उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना।
चीजें छोड़ी नहीं जा सकती कि भाई मैं मम्मी से बात करना छोड़ दूं, पापा से बात करना छोड़ दूं, छुप के रहने लग जाऊं, नहीं। इंजॉय अलग जगह, पढ़ाई अलग जगह, मतलब मिनिमम तुमको 6-7 आवर्स तो पढ़ने कोचिंग, 6 आवर तो पढ़ने कोचिंग के बाद, और इजीली मैं टाइम शेड्यूल बना दूं। आप खुद बनाते हो, मैं बनाता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता सकता हूं। मैंने वो धक्के खाए हैं। मैंने बच्चों को देखा है कि कोई बच्चा पीक पे था और वो बच्चा डाउन कैसे आए। हर एक बच्चे का एनालिसिस मैं कर सकता हूं। मान लो कि मैं किसी बच्चे से 4 दिन बात करूं, मैं 100% बता सकता हूं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या है, कितना परसेंट है, कितना सोचने का है, कितनी मेमोरी। तो आप पे लागू कर सकता हूं कि यार कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, मैं पर्सनल गाइड कर सकता हूं, ज्यादा बेटर है। चलिए, तो 7 डेज चैलेंज में अपन आपका टाइम शेड्यूल पूरा करेंगे। टाइम शेड्यूल पूरा करने के बाद और क्या करेंगे सर, और करेंगे आपके हर दिन जितना भी टेस्ट हुआ तो टेस्ट का शेड्यूल रखेंगे। मान लेते कि आज मान लेते कि क्या नाम था, दीक्षा का बात करें, क्या दीक्षा का जो आया था वो मान लेते थोड़ी देर के लिए सचिन के पास कॉपी पहुंची, तो जो दीक्षा की सचिन के पास कॉपी पहुंची, इसका मतलब है कि और सचिन की कॉपी वापस किसके पास पहुंची, दीक्षा के पास। तो दीक्षा ने मान लो कि भाई 4 क्वेश्चन बनाए थे और सचिन ने वो 4 क्वेश्चन बनाए, तो सचिन के कहां कहां गड़बड़ है वो एक तो सचिन जानता है और एक दीक्षा जानती है। एक सेकंड। कोई ना, बाद में दे देना, चल। हाँ, बात करें कि तो ये बात किसको पता है, एक तो सचिन को पता है और एक दीक्षा को पता है कि भाई सचिन पढ़ने में कैसे। तो मैं दोनों की कॉपीज देखकर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने खुद ने माना, तो मैंने कोशिश करी है और शायद मैं 7 डेज चैलेंज में कोशिश करूंगा परफेक्टली टाइम। यदि तुम्हारे टाइम बनाने के लिए मेरा टाइम शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज। चलिए, वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, पता नहीं बैटरी कमजोर थी या आ, कुछ नहीं था। यहां तक तो मैंने समझा दिया था कि सचिन वाला है जो दीक्षा को पता होगा। बात कर लेते हैं कि सचिन को जो टेस्ट है वो दीक्षा को पता होगा, तो दीक्षा ने कहाँ कहाँ गलतियां करी वो सचिन को पता होगा, और सचिन ने कहाँ कहाँ गलती करी वो दीक्षा को पता होगा। तो इससे ये पता लग पा रहा है कि इससे जो कॉपी है और इसकी जो कॉपी है वो सीधा कॉपी देखकर अपन पता कर सकते हैं कि इसकी गलती कहाँ है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए दीक्षा से सीधा पूछेंगे कहाँ गलती सचिन की और कहाँ गलती दीक्षा की। बाकी बात करेंगे आपके जो ग्रुप में है वेक्टर विनर्स वाले में, उसके मैं ग्रुप में मैं ये वीडियो डाल दूंगा, नहीं बनाई मैंने, क्या किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने, किस तरीके से अपन आगे जर्नी रखेंगे। ओके, और इसमें तुम्हें रफली पता चल गया कि कैसे क्या रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है जिससे आगे दिक्कत क्रिएट रहती है। ओके, थैंक यू। और बीच में मिस्टेक होना तो स्वाभाविक है, पहली क्लास थी, पहली वीडियो अच्छी बन जाए तो बात बिगड़ जाए, तो आपके साथ ही वही है, यदि पहला काम बिगड़ रहा है तो आगे मजा आने वाला है। बाय बाय, टाटा।